जय हिंद दोस्तों। चलिए साधारण ब्याज के अगला टॉपिक से देखते हैं सवाल कैसे हैं। मिसलेनियस टॉपिक से सवाल हम पढ़ते हैं। कल जो सवाल अगर बताए हुए थे उस सवाल जाके देखें, अच्छा समझ में आवे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आज नया सवाल पढ़ते हैं जो आगे क्वेश्चन आया हुआ भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। मूलधन का 2/9 दिया हुआ है। यदि वर्षों की संख्या कह रहा है वो ईयर की संख्या 10% की दुगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया था। मतलब जो वर्ष की संख्या है वो 10% जितना है उसका दुगुना है वर्षों की संख्या। तो कह रहा है कितना वर्षों के लिए धन दिया गया था, समय पूछ रहा है। दर अगर हम मान लेते 8%, दर मान लेते 8%, तो टाइम कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2r। और साधारण ब्याज बराबर जानवे करते हैं। साधारण ब्याज कह रहा है कि एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 2/9 है। 2/9 है प्रिंसिपल इस बट्टा में आएगा तो एसआई बट्टे में पी बराबर 2/9 हो जाएगी। ये रेशियो के फॉर्म में ही रहने के। अब साधारण ब्याज बराबर लगाते हैं PRT/100। साधारण ब्याज यहाँ पर कितना आ गया, 2 रुपया। मूलधन कितना है, 9 रुपया। 9 रुपया रेट 8% टाइम 2r और बट्टा में 100। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ इसे गुना करेंगे तो 9r² बराबर 100। r² बराबर 100 बट्टा में 9 हो जाएगा, यानी r बराबर 10/3। अब r बराबर 10/3 आ गया तो हमको टाइम पूछ रहा है। कह रहा है कि कितने समय के लिए दिया गया था, तो समय बराबर कितना है 2r। तो समय निकालेंगे, समय 2r है, यानी 2 गुने 10/3 20/3 और 20/3 को लिखते हैं 6 पूर्णांक 2/3 यही वर्ष की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुनी है। मिश्रधन जो है अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 13/6 गुना है। यदि साधारण ब्याज 49 रुपया हो तो मूलधन की राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है सो पूछ रहा है। कह रहा है कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 13/6 गुना है, यानी A/P जब हम लिखेंगे तो इधर 13/6 हो जाएगा। अमाउंट अगर 13 रुपया है तो प्रिंसिपल 6 रुपया, यानी प्रिंसिपल 6 रुपया है तो अमाउंट 13 रुपया, यानी ब्याज कितना मिला है, एसआई जो है मिला हुआ वो कितना है 7 यूनिट है, 7 यूनिट। और 7 यूनिट का ही वैल्यू कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 49 रुपया। एसआई 7 यूनिट है, एसआई का वैल्यू 7 यूनिट का कि प्रिंसिपल में जब एसआई जोड़ते हैं तब ये अमाउंट आता है। तो प्रिंसिपल यहाँ 6 यूनिट और अमाउंट जो है 13 यूनिट, तो एसआई जो निकल गया सिंपल इंटरेस्ट जो निकल गया 7 यूनिट है, रेशियो में 7 यूनिट। और 7 यूनिट का ही वैल्यू कह रहा है कि 49 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना होगा 7×7 = 7 रुपया। अब एक का वैल्यू 7 रुपया हो गया तो हमको पूछ क्या रहा है कि वह मूलधन क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है, मूलधन की राशि क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुने 6 7 6 42 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कोई राशि 8% दर से 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाती है। 1680 रुपया जो हो जाती है, ये अमाउंट के बाद कह रहा है कि 1680 रुपया अमाउंट है हो जाती है। उसी राशि पर 8% दर से ही 3 माह, ये 3 माह लिखा हुआ है, 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपया होता है। आर का मान ज्ञात करें। मतलब कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है जिसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं 8% रेट से, तो अमाउंट 1680 रुपया हो जाता है, अमाउंट 1680 रुपया हो जाता है। और उसी राशि को जब 3 माह के लिए छोड़ दिया जाता है, 3 माह के साधारण ब्याज पर 8% दर से, तो 40 रुपया ब्याज मिलता है, 40 रुपया ब्याज मिलता है। तो कह रहा है हमको वार्षिक रेट ज्ञात करने के लिए कि वार्षिक रेट क्या होगा। तो भाई वार्षिक रेट निकालेंगे। देखो तो
3 माह का साधारण ब्याज कितना कह रहा है? 40 रुपया है। 3 माह का एसआई जो है साधारण ब्याज वो 40 रुपया है। तो 1 माह का क्या आएगा? 40/3 रुपया। अब 1 माह का 40/3 रुपया आ गया, तो हमको 1 वर्ष का निकालना है, यानी 12 माह का निकालना है। 12 माह का जब निकालेंगे क्या होगा? 40/3 गुने 12, काटेंगे इसको, 3 चौका 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 160 रुपया। 160 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। 1 माह का ब्याज 160 रुपया, 12 माह का ब्याज जो होगा साधारण ब्याज 160 रुपया। और 12 माह का जब निकल जाए तो हम 12 माह का यानी 1 वर्ष का निकल गया ब्याज, तो 3 वर्ष का निकालते हैं। 3 वर्ष का जब निकालेंगे कि 12 माह का 160 रुपया, तो 3 वर्ष का जब निकालेंगे तो 160 गुने 3 वर्ष का निकाले तो 3 से गुना कर देंगे तो 16 × 48, 480 रुपया। अब 3 वर्षों का ब्याज जो है वो 480 रुपया है, और 3 वर्षों में कह रहा है कोई धन 1680 रुपया प्राप्त हुआ है। देखिए 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपया था, तो 1 माह का निकाल दिए 40/3 रुपया। 12 माह का निकाले तो 160 रुपया। 12 माह मतलब 1 वर्ष का निकाले, 1 वर्ष का जब निकाले तो 160 रुपया। 1 वर्ष का 160 रुपया, तो 3 वर्ष का निकाले 480 रुपया। अब 480 रुपया 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, और 3 वर्षों में अमाउंट जो है 1680 रुपया हो गया है। तब प्रिंसिपल कितना रहा होगा? प्रिंसिपल अमाउंट 1680 में से अगर 480 हम घटा देते हैं तो 12 × 4 = 16, 1200 रुपया बचेगा। प्रिंसिपल 1200 रुपया था, मूलधन 1200 रुपया। अब हमको रेट पूछ रहा है तो रेट निकालो। 1 साल का ब्याज हमको 160 रुपया दिया हुआ है। एसआई बराबर लगाते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। साधारण ब्याज कितना दिया है? 160 रुपया। 1 साल का लगाना है। मूलधन निकल गया 1200, समय 1 साल, रेट R%/100। 2 0 से 2 0, 4 × 12, 4 से काटेंगे 40 बार में, 40/3, R बराबर 40/3 हो जाएगा। और 40/3 को क्या लिखते हैं? R बराबर 13.1/3%। यही हमको रेट पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा ऑप्शन इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति 2500 रुपया को 2 हिस्सों में बांटकर निवेश किया। प्रथम हिस्सा पर 5% एवं दूसरे हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रति वर्ष उसे 140 रुपया ब्याज मिलता है तो 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई? तो चलो हम इसको एलिगेशन वाला तरीका बताते हैं, और एलिगेशन वाला तरीका बहुत इजी है, उस तरीका से हम बनाएंगे। कह रहा है कि टोटल 140 रुपया ब्याज मिलता है, तो हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं, यानी एवरेज दोनों को जोड़ करके एवरेज रेट कितना निकलता है उसको निकालते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 140 रुपया ब्याज मिल रहा है, ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना है? 2500 ना, समय 1 वर्ष, रेट R%/100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा। 125, 15 बचा, 25 × 6 = 150, 5.6%, यानी R बराबर निकल गया 5.6%। ये जो निकला एवरेज रेट निकला। एवरेज रेट कह रहा है कि 2500 रुपया को 2 भाग में बांटा है, प्रथम भाग 5% रेट पर, दूसरे भाग 6% रेट पे, दोनों मिलाकर 140 रुपया ब्याज मिल रहा था। तो उसी को हम एवरेज रेट निकाल लिए कि 5.6%, दोनों पे मिला करके जब देखते हैं तो 5.6% रेट निकलता है। तो कह रहा है 5% दर पे कितना राशि लगाया था? ठीक है भाई, अब मिश्रण लगा दो, एलिगेशन लगा दो। 5% रेट पर और कुछ को लगाए 6% रेट पर, एवरेज रेट जो निकला है 5.6%। इसको एल से घटाएंगे, तिरछा घटाते हैं, तो 6 में से 5.6 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। इधर जब घटाएंगे तो 0.6 बचेगा, यानी 5.6 में से 5 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, यानी 2:3 आ गया। 2:3 हमको टोटल वैल्यू कह रहा था कि 2500 है, तो 2 और 1 3, 2 और 3 5 यूनिट का वैल्यू कह रहा है कि 2500 रुपया लगेले है।
तो हमको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, 5 25, एक का वैल्यू 500, तो 2 यूनिट 5% रेट पर पूछ रहा है। 5% रेट पर कितना 2 यूनिट लगेले है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 रुपया, और यही राशि लगाया है 5% रेट पर। 5% रेट पे 1000 रुपया लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो पिछले क्वेश्चन बताए 4 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको 30 सेकेंड है, इसको बना दे। लास्ट क्वेश्चन। चलो बन गया, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये को 2 हिस्से में बांटकर निवेश किया। प्रथम हिस्सा 4% एवं दूसरा हिस्सा 6% साधारण ब्याज पर मिलता है। यदि प्रति वर्ष उसे 90 रुपया ब्याज मिलता है तो 6% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। 6% दर पे, तो सेम सवाल है। इस बार कितना ब्याज मिल रहा है टोटल एक साल में 90 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 90 रुपया ब्याज मिल रहा है तो एवरेज रेट निकाल लो। 90 रुपया ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2000, समय 1 साल, रेट R प्रतिशत बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4.5, यानी R बराबर 4.5% निकल गया। ये जो निकला वो एवरेज रेट है। कह रहा है कि कुछ राशि को 4% दर पे लगाया है, कुछ को 6% दर पे लगाया है, दोनों मिलाकर के जब जोड़ते हैं तो 4.5% रेट मिलता है। इसको घटाएंगे तो 6 में से 4.5 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। इधर 4.5 में से 4 घटाएंगे तो 0.5 मिलेगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 दिया 15, यानी 3:1 के अनुपात में, टोटल 3:1 के अनुपात में लगाया है। तब देखें 3 और 1 4, 4 का वैल्यू कह रहा है टोटल 2000 रुपया है। 4 का वैल्यू 2000 रुपया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4 पंजे 20, 500। अब 1 का वैल्यू 500 है तो किस पे पूछ रहा है 6% रेट पे, और 6% रेट का वैल्यू 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 500 रुपया लगाया। इसका आंसर 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना था, 1 यूनिट का वैल्यू 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।